देश में स्थित 11 से अधिक केंद्रीय विद्यालयों में भर्ती की प्रक्रिया आपकी शुरू होने वाली है। जो टीचिंग पोस्ट हैं उसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो ये है। इसमें आपकी जो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की वैकेंसीज हैं उन पर किस प्रकार से भर्ती की प्रक्रिया होगी, कब इसके ऑनलाइन फॉर्म आएंगे, कब इसकी परीक्षा होगी और क्या जो है फिलहाल जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से नोटिस जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये कब तक आपकी कंप्लीट होगी और किस तरीके से इसमें नियुक्तियां होने का अनुमान है। तो देखिएगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन अर्थात केवीएस प्रत्येक वर्ष जो आपके रिक्त पद होते हैं उन पर भर्ती की प्रक्रिया करता है। जो भी केंद्रीय विद्यालय में रिक्त पद होते हैं उनका ब्यौरा ले लिया जाता है और प्रत्येक वर्ष उन पर वैकेंसीज आपकी निकाली जाती है। लेकिन 2020 में भर्ती की प्रक्रिया आपकी नहीं हो पाई थी कोविड के कारण, और अब जो 2020 की वैकेंसीज हैं और 2021 की वैकेंसीज हैं, दोनों वैकेंसीज को यहाँ पर पूर्ण रूप से भरने के लिए यहाँ पर जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन अपना प्रयास कर रहा है। अब ये जो वैकेंसीज हैं, जैसे ही आप समझ सकते हैं कि अब जो है कोविड महामारी से देश जो है थोड़ा सुरक्षित हो चुका है और अब ये भर्ती की प्रक्रिया जो है शुरू करने का मन बना लिया है। इसमें 7,470 पद होंगे। पद जो हैं किस प्रकार से अलग अलग डिवाइड होंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टीजीटी के जो पद हैं वो 2,793 पद होंगे। पीजीटी के लिए जो पद होंगे वो 1,353 पद होंगे और प्राइमरी टीचर्स के लिए जो पद होंगे वो 3,324 पद होंगे। तो कुल मिलाकर के ये बात है कि आपकी जो वैकेंसीज हैं वो टीजीटी और पीजीटी में आपकी सब्जेक्ट वाइज निकलती हैं। पीजीटी में सब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा होते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट अलग अलग डिवाइड होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका हिंदी, इंग्लिश वगैरह। टीजीटी में सब्जेक्ट कुछ कम रहते हैं, लगभग 8 से 9 सब्जेक्ट हैं और पीजीटी में जो आपके 16 से 17 सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर पीजीटी में वैकेंसीज भी आपकी कम रहती हैं, टीजीटी में वैकेंसीज भी आपकी काफ़ी अच्छी खासी हैं। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या आपकी आयु सीमा है, क्या इसके लिए सिलेबस निर्धारित किया गया है और इंटरव्यू कैसे होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। बात की जाए आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में, लेकिन उससे पहले जानकारी आपको दे दूँ आवेदन के संबंध में। तो देखिएगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जो यहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई है उसके मुताबिक ये जो आपके ऑनलाइन आवेदन हैं ये आपके यहाँ पर मांगे जाएंगे सितंबर माह में, क्योंकि अभी जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन अभी बिजी है, अपना रिजल्ट जारी करेगा 10th और 12th का, और उसके बाद स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया यहाँ पर लागू की जाएगी, जिसके तहत क्योंकि अभी जो है एडमिशन की प्रक्रिया हालांकि फॉर्म भर चुके हैं लेकिन अभी जो है लागू नहीं की गई है, अन्यथा अप्रैल में ये प्रक्रिया आपकी समाप्त हो जाती है। तो सारा काम जहाँ तक है इसमें ऑनलाइन होता है, तो उसकी वजह से ये जो प्रक्रिया है वो लेट होगी। तो सितंबर माह में इसके जो फॉर्म हैं या आपको जो है अगस्त के लास्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगस्त लास्ट में आपको इसके फॉर्म देखने को मिलेंगे या फिर सितंबर में इसके फॉर्म जो है 100% आ जाएंगे। और इसका जो एग्ज़ाम्स है वो आपका देखेगा यहाँ पर नवंबर 2021 में आपका एग्ज़ाम्स होगा। इस एग्ज़ाम्स के लिए जो लोग आवेदन करेंगे उनके लिए डिफरेंट सब्जेक्ट का एग्ज़ाम्स आपका अलग अलग दिन आपका हो सकता है। क्या क्वालिफिकेशंस है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर्स के बारे में, क्वालिफिकेशंस इसकी है क्या और आयु सीमा इसकी है क्या। प्राइमरी टीचर्स में यदि बात की जाए तो देखिएगा डीएलएड, और डीएलएड से मतलब है कि आप जो हैं बीटीसी भी इसको बोल सकते हैं, और यहाँ पर डिप्लोमा के अंतर्गत ही आता है। डिप्लोमा से मेरा मतलब ये है कि कुछ अन्य डिप्लोमा होते हैं जो टीचिंग के क्षेत्र में होते हैं, जैसे डीएड है या अन्य है जेबीटी वगैरह है। तो यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स में ये आपके पास होना चाहिए और इसमें कम से कम परसेंटेज आपकी जो है 50% होनी चाहिए, ये अनिवार्य है। दूसरी बात ये है कि इसमें 12th पास कैंडिडेट्स आवेदन नहीं कर सकते हैं, कम से कम ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स हों और 50% उनके मार्क्स ग्रेजुएशन में हों तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं।
तीसरी कंडीशन आपके लिए है कि CTET यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की परीक्षा जो है प्राइमरी लेवल की उत्तीर्ण की गई हो। प्राइमरी लेवल से मतलब है कि आपका जो एग्जाम्स होता है पेपर फर्स्ट का CTET का, वो आपने यहाँ पर क्वालिफाई किया हो तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा इसमें आवेदन आप लोग नहीं कर सकते। तीसरी जो इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि CTET में आपने कभी भी, क्योंकि CTET की वैलिडिटी अब जो है लाइफ टाइम कर दी गई है, तो आपने इससे पहले कभी भी CTET किया हुआ है तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, अन्य किसी प्रकार की TET इसमें मान्य नहीं होगी। चौथी जो अपडेट है वो आपकी आयु सीमा है। मैक्सिमम जो एज है वो आपकी रखी जाती है यहाँ पर 30 वर्ष। 30 वर्ष इसमें एज है, मैक्सिमम एज 30 वर्ष है। और यहाँ पर यदि बात की जाए कि OBC कैंडिडेट्स के लिए जो आपकी आयु सीमा है उसमें 3 वर्ष की छूट है। SC कैंडिडेट्स के लिए आयु सीमा या ST कैंडिडेट्स के लिए आयु सीमा में जो है 5 वर्ष की छूट है। महिला कैंडिडेट्स को इसमें विशेष रूप से यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है और 10 वर्ष तक की आपको छूट मिल जाती है यदि आप महिला कैंडिडेट से संबंधित हो। तो ये आपकी प्राइमरी टीचर्स के लिए योग्यता थी। अब जो प्राइमरी टीचर्स में आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास ये होना चाहिए। अब काफ़ी स्टूडेंट्स का मत था कि क्या इसमें B.Ed वाले भी आवेदन कर सकते हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए, तो देखिएगा यहाँ पर B.Ed के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। B.Ed वाले भी यहाँ पर आवेदन करेंगे प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो B.Ed वाले हो या DLED वाले हो, प्राइमरी टीचर्स के लिए सभी योग्य हो। बात करें TGT की। TGT में आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। तो 35 वर्ष आपकी जो है मैक्सिमम एज है, बाकी छूट आपको वही है। OBC को 3 वर्ष, SC ST को 5 वर्ष और महिला को 10 वर्ष एक्स्ट्रा ली जाएंगे। योग्यता में यदि बात की जाए तो कम से कम आपके पास B.Ed होनी चाहिए। इसके अलावा DLED या डिप्लोमा आपका नहीं चलेगा और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जो है ग्रेजुएट होना चाहिए आपको 50% मार्क्स के साथ। और तीसरा जो चौथा अंतिम पॉइंट है वो है आपका CTET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। पेपर 2 का मतलब है आपका जूनियर स्तर का जो एग्जाम्स होता है वो आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये कंडीशन है TGT के लिए। PGT की यदि बात की जाए कि PGT में आपको क्या चाहिए होगा, तो PGT वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देंगे कि PGT में आपकी जो क्वालिफिकेशंस है वो किस प्रकार से रखी जाती है। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें आपकी जो एज है वो थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगी आपको, 40 वर्ष तक आपकी मैक्सिमम एज है। बाकी छूट आपको OBC SC ST के लिए मैंने लिख दी है, वही मान्य होगी। यहाँ पर आपके पास UG प्लस PG आपके पास होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ। जिस सब्जेक्ट में आप आवेदन करना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट से आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री होना चाहिए। दूसरा है पेपर 2, यहाँ पर क्वालिफाई नहीं मांगा जाता है CTET का, तो इसके लिए आप जो है यहाँ पर प्रतिबद्ध नहीं हो कि आपको पेपर 2 चाहिए ही होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर B.Ed जरूर आप लोगों के पास होना चाहिए, तभी आप जो है PGT के लिए आवेदन कर सकते हो, बिना B.Ed के नहीं कर सकते हो। देखिएगा यहाँ पर यदि सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो आपका 2 प्रकार से यहाँ पर सिलेक्शन होता है। एक आपका होता है रिटन एग्जाम्स, जिसके लिए आपको जो है 85% के मार्क्स आपके मान्य होते हैं। दूसरा आपका होता है इंटरव्यू। तो ये जो इंटरव्यू है और रिटन एग्जाम्स है इसका डिवाइडेशन इस प्रकार से होता है। 85% आपका रिटन एग्जाम से कैरी किया जाता है और 15% आपका इंटरव्यू से। इसमें क्या है कि 150 क्वेश्चंस का एक आपका पेपर होता है और इसमें आपको जो है 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चंस करने होते हैं। और इसके लिए जो है आपको यहाँ पर तीनों प्रकार के TGT, PGT और PRT के लिए अलग अलग सिलेबस है। वो आपको यदि आपकी इच्छा होगी तो कमेंट्स कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो सिलेक्शन यहीं से होता है और आपकी जो है कट ऑफ आपकी यहीं से बनती है। तो पहले जो लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं वो रिटन के बेसिस पर किए जाते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है और फाइनल कट ऑफ आपकी जारी होती है। इस तरीके से आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है। आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा। अच्छी जानकारी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत।